हाँ जी, ये आपको रिटायरमेंट का क्वेश्चन, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमें पता है हमने कौन सा अकाउंट बनाना होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज आती है जो इंक्रीज या डिक्रीज हुई होती है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट देख लो, प्रोविजन बनानी है 3% बनानी है डेटर्स पर। कितनी बनानी है? 3% बनानी है डेटर्स पर। डेटर्स कितने हैं? 2 लाख। तो इसका 3% कितना हो गया? आपने पूरा लिखना है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये बना दी। स्टॉक रिड्यूस बाय 5000, हमें कितने का नुकसान हो गया? 5000 का। ठीक है, फर्नीचर कितने से कम हो गया? 2000 से। अब ये ध्यान से देखना, लैंड एंड बिल्डिंग ब्रॉट अप, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। हमने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज कर ली, कितनी कर ली? 4 लाख। पहले कितनी थी? 3,85,000। 3,85,000 से कितनी होगी? 4 लाख। वहां पे 4 लाख मत लिख देना, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि हमने उतनी अमाउंट लिखनी होती है जितनी का लॉस हुआ या जितने का फायदा हुआ है। ऐसी मशीनरी डाउन गई है, डाउन लिखा है मतलब डाउन गई है, कितने से? 2 लाख की थी, 1,80,000 की होगी, तो 20,000 टू मशीनरी। अब आपको ये बताया कि जेड रिटायर हो गया, तो ये चला गया, ये चीज भी क्या होगी? खत्म होगी। एक्स और वाई की रेशियो कितनी रह जाएगी? 3:2 या 1:1। अगर आपको नई रेशियो ना दी हो तो नई रेशियो ऐसे निकालते हैं, इसमें अभी तक जरूरत नहीं है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसका है? रिटायरमेंट में तीनों को देना है, क्योंकि वो अभी तक काम कर रहा था। एडमिशन में उसने काम नहीं किया होता जो नया था, तो इसलिए पुरानों को देते। इसमें भी पुराने को ही देते हैं, पर जो जा रहा है उसको भी देना है। एडमिशन में जो आ रहा होता है उसको नहीं देना होता। तो इसका लॉस आएगा 18,000 बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स बाई जेड। 5400, 5400, 7200। ठीक है, कौन सी रेशियो में बांट दिया? 3:3:4 में बांट दिया। ये तो होगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनसे हमने कुछ नहीं लेना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में थे, हमने डाल लिए। हम वैल्यूज याद कर लेना, बस इतना कम हुआ था, जो कम हुआ था वो, जैसे 2 लाख में से 6,000 कम हुआ था, वो कम करके हम बैलेंस शीट में डाल देंगे। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। एक्स की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। मेरे पास जगह कम है तो मैंने केवल 3 लिख दिया। वाई की कितनी है? 3 लाख। जेड की कितनी है? 4 लाख। ठीक है, ना ये आएगा कैपिटल अकाउंट में, ना बिल्स पेबल। जनरल रिजर्व आएंगे? हाँ आएंगे। कौन सी रेशियो में आएंगे? ओल्ड रेशियो में आएंगे। ये कितनी है? पहले एक्स को देखो कितना आएगा। 60,000 एक्स को आएगा, कितना ही वाई को आएगा, बाकी कितना रह गया? 80,000। ये किसको आएगा? जेड को, बाय जनरल रिजर्व। और कुछ देना नहीं देना, इधर से कुछ देना नहीं देना। रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने क्या देना होता है? लॉस देना होता है, टू रिवैल्यूएशन लॉस। एक्स का कितना था? 5400, वाई का भी 5400, जेड का कितना था? 7200। अब जा कौन रहा है? जेड जा रहा है ना। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, ध्यान से सुन लो, अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, आपने जो पैसा देना है, अब जेड जा रहा है, 4 लाख ये हो गया, 80,000 ये हो गया। 4,80,000 में से 7200 माइनस करेंगे तो आएगा 4,72,800। मतलब जेड जा रहा तो उसको उसकी कैपिटल देनी है, ये देनी है तो कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे?
अब बैलेंस शीट ही तो लेना ही नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में आगे जेड का कैपिटल का बैलेंस नहीं लेके जाना। दोबारा सुन लो, आगे बैलेंस शीट में जेड के कैपिटल का बैलेंस नहीं लेके जाना, ज्यादा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, या उसको सीधी पेमेंट कर देनी है टू बैंक अकाउंट करके। ठीक है, अगर आपको लिखा हो ट्रांसफर टू लोन अकाउंट तो लिखना है जेड लोन अकाउंट। कितने देने हैं? 4,72,800। ठीक है, बाकियों का तो क्या रहेगा? बैलेंस सीडी, जितना एक्स का आ जाएगा जितना वाई का आ जाएगा वो लिख देना। 360 में से ये लेस कर देना, यहाँ पे भी 360 में ये, यहाँ पे दोनों का बैलेंस आ जाएगा। देख ही लेते हैं कैलकुलेशन करके कितना आएगा। इसका आएगा 354,600, इसका भी इतना ही आएगा। ये तो बैलेंस शीट ही आगे बैलेंस शीट में भी लेके जाना है, लेके ये भी जाना है, पर ये एज अ कैपिटल बैलेंस लेके जाना है, ये एज अ लोन अकाउंट लेके जाना है। पर अगर यहाँ पे आपको ये ना दिया हो तो भी यही मान के चलना कि हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? लोन अकाउंट में। पर अगर वहां पे आपको दिया हो कि कैश पे कर दिए इमीडिएटली, तो यहाँ पे टू जेड लोन अकाउंट की जगह नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है? टू बैंक अकाउंट। अमाउंट इतनी ही आएगी। अगर ट्रांसफर टू लोन अकाउंट दिया तो टू जेड लोन अकाउंट, अगर ये नहीं दिया, ये दिया, तो टू बैंक अकाउंट। ये था आपका कैपिटल अकाउंट। आगे बैलेंस शीट में क्या होगा? ये मैंने आपको इसलिए अच्छे से नहीं बनवाई, हमने एडमिशन में इसको बहुत अच्छे से किया है। क्रेडिटर एज इट इज आ जाएंगे इधर, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुई, ये भी एज इट इज, कोई चेंज नहीं हुआ। ये डिवाइड होगा तो ये खत्म हो गया। कैपिटल सिर्फ इसकी और इसकी आएगी इतनी, बाकी लोन अकाउंट आ जाएगा, एसेट साइड वैसी आ जाएगी। थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।